हाँ। लोग आपके जोक्स पे हंसे नहीं या ये तो आपको वो सब चीजें आई थिंक हर किसी के साथ होती है, नॉट दैट कि मेरे साथ नहीं हुई है, मेरे साथ भी ये चीजें हुई हैं जहाँ पे एंगेजमेंट तो, बट यू कैन नॉट गिव अप हाँ। इवन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, यू कैन नॉट गिव अप। तो आपको इवेंचुअली लगता है अगर आप एक्साइटमेंट दिखा रहे हो तो मतलब धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स भी एक्साइटमेंट दिखाना शुरू करते कुछ हैं, तो तो इट असर इज लाइक होगा। दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बोला ना कि आपका कंटेंट कुछ और था, आप कभी मिले नहीं उन लोगों से जिनको आपको ट्रेनिंग देना है, तो कैसे आपको पता चलता है कि कौन ऑडियंस है, उनको क्या चाहिए, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं ना, या जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं कि नो योर ऑडियंस, हमें जानना होता है कि वो कौन है, क्या करते हैं, उनका गोल क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो सॉल्यूशन क्या चाहते हैं, हमसे क्या उम्मीद करते हैं, वो कि हम ट्रेनिंग में है तो कुछ तो सीखेंगे। तो आप कैसे फिगर आउट करते हो उसको? क्योंकि कुछ भी लेके हम जा नहीं सकते, कुछ भी हम ट्रेनिंग दे नहीं सकते, एक पर्टिकुलर चीज हमें सेलेक्ट करना होता है, कैसे हमारी ट्रेनिंग उसको बेनिफिट कर सकती है, तो उसको आप कैसे डिसाइड करते हैं? तो बिल्कुल राजन, तो जनरली जो भी मेरे को अप्रोच करते हैं, जनरली एचआर वाले करते हैं, एलएनडी वाले जो हैं जैसे वो अप्रोच करते हैं कि हमें ट्रेनिंग चाहिए। तो कई बार तो होता है आई डू रिक्वेस्ट देम कि भाई हमको एक ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करने दें। हम्म। लेकिन बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ ये होता है, स्पेशली आई वुड से द मीडियम साइज्ड कंपनीज में होता है कि जब आप ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करने देते हो तो दैट इज 1 आवर, दैट फ्यू आवर्स दैट गो फ्रॉम आवर साइड ओके। ऑल्सो। तो उन लोगों को डर लगता रहता है कि अब ये बिलिंग होगी तो उनके ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगा। तो कई बार होता है, कुछ जो होते हैं दे आर वेरी वेरी दिस थिंग विद इट कि हाँ आप करो, आप नीड एनालिसिस करो। कुछ लोग नहीं करने देते, तो जो अगर नीड एनालिसिस करने देते हैं तब तो नथिंग लाइक इट, यू कैन एक्चुअली टॉक टू देम, यू कैन टेल देम कि भैया ट्रेनिंग होने वाली है, दीज आर द एरियाज दे आर थिंकिंग, हाउएवर यू टेल मी कि आपको किस चीज में ट्रेनिंग की जरूरत है, ओके। या कोई एक ऐसा एरिया है आपका चैलेंज है जो आपको लगता है आपको ओवरकम करना है, तो हम उसको, तो लोग धीरे धीरे आपसे बात करते हैं। एक तरीका होता है आप सर्वे फॉर्म्स भेज दो, बट आई विल टेल यू, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट हैव टाइम टू फिल एनी ऑफ द सर्वे फॉर्म्स। बहुत वो वास्ट आपको होता रिप्लाई है। नहीं करते हैं। हाँ जी। तो बेस्ट तरीका होता है कि आप फोन उठाओ, यू टेक देयर परमिशन कि भैया हम लोगों को इनसे इंटरेक्ट करने दो, यू पिक अप द फोन और इफ यू कैन विजिट देम, नथिंग लाइक इट। तो आप उनसे जो है आप बात कर सकते हो इस तरीके से, एंड उनकी ट्रेनिंग नीड आप पता कर सकते हो। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो हम्म। हम एलएनडी या जो भी स्पॉन्सर्स हैं हम उन्हीं से बात करते हैं कि अच्छा आप हमें बताओ, आप जनरली ग्रुप के बारे में बताओ कितने लोग ट्रेनिंग लेंगे, हम किस एज ब्रैकेट के बारे में बात कर रहे हैं, हम जिस एज ब्रैकेट के बारे में बात कर रहे हैं उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जनरली क्या है, आपके वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी में कितना टाइम हुआ है आए हुए, और टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं इनसे जनरली, इवन थिंग्स लाइक कि मतलब ये लोग कहाँ के हैं, मतलब नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, देयर इज अ मिक्स, क्योंकि योर लैंग्वेज, क्योंकि अग्रीड। आप क्या होगा अगर एक भी इंसान ऐसा है जिसको इंग्लिश नहीं पता है, और या कोई एक ऐसा इंसान है जिसको हिंदी बिल्कुल समझ ही नहीं आती है, एंड जैसे ही आप इंग्लिश में बात हिंदी में बात करना शुरू करोगे यू विल लूज दैट पर्सन। या। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो कंटेंट वाइज भी आपको पता होना चाहिए आपके ऑडियंस कौन है, क्योंकि एक होता है नॉलेज जो आपको देनी है अपनी ट्रेनिंग में, एक होता है उस नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, आप एक्टिविटीज अग्रीड। कराओगे, आप एग्जाम्पल्स दोगे, आप एनेक्डोट्स दोगे, राइट। अब जब आप एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स दोगे, अगर मान लीजिए मैं एक बहुत ही यंग ग्रुप के सामने हूँ, हु आर लाइक ओके। यंग एग्जीक्यूटिव्स, ओके। एंड आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटिंग चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, या मैं कॉलेज के बच्चों से बात कर रही हूँ लेकिन बात मैं कर रही हूँ किसी एकदम कंप्लीटली प्रोफेशनल वर्क प्लेस एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो आधी चीजें तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली, वो तो रिलेट जो ही नहीं चीज कर वो पाएंगे। समझ ही नहीं पाएंगे तो बिल्कुल, तो फिर वो उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपका पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग का डिजाइन है दैट हैज टू मेक श्योर कि एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन या। दैट। अब कई बार होता है कि हम बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप को, मतलब उसमें 20-25 साल, 25-26 साल के भी लोग बैठे हुए हैं, उसमें 50-60 साल के लोग भी हैं। तो आपको फिर अपनी एक्टिविटीज और अपने एग्जाम्पल्स इस तरीके से डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे जहां पे वो सब लोग ये चीज समझ सकें कि आप क्या उनसे बोलना चाह रहे वाह। सो जैसे आपने भी बोला है कि कंटेंट उनके हिसाब से क्रिएट करना, तो उसके पीछे का नॉलेज, साइकोलॉजी आप कैसे बिल्ड करते हो?
कि मुझे ये देना है उनको। मान लेते हैं आपको पता चला कि उनको चाहिए क्या, अब वो कंटेंट कहाँ से आता है और वो कैसे आप क्रिएट करते हो उस कंटेंट को उनके हिसाब से। ओके, तो देखो सबसे पहले तो होता है ऑब्जेक्टिव क्या है। एक ओके। फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है आपका ट्रेनिंग का कि भाई इनको बाय द एंड ऑफ दिस मेरे ये 3 से 4 डिलीवरेबल्स हैं जो पता होने चाहिए। ओके। तो एक कंटेंट आप उसके ऊपर से डिजाइन करोगे। ओके। दूसरा, बहुत कुछ डिपेंड करता है आप कब ट्रेनिंग ले रहे हो। ओके। वीकेंड पे ले रहे हो, आप हम्म। पोस्ट लंच ले रहे हो, तो एंगेजमेंट एंड रैपो बिल्डिंग, जैसे पोस्ट लंच में बहुत सारे पोस्ट लंच सेशंस लेती हूँ। अब वो पोस्ट लंच सेशंस में लिटरली लोग खा पी के आए होते हैं एंड वो बहुत ही सोने जैसी हालत में है। तो आपको अपना पूरा का पूरा सिचुएशन, अपनी पूरी पूरी ये जो है उसके हिसाब से करना है। दैट हैज टू बी वेरी वेरी हाई एनर्जी सेशन। तो यस। उसमें मुझे वो एनर्जी हाई रखनी है। उसमें एक्टिविटीज भी ऐसी करानी है जहाँ पे मे बी लोगों को थोड़ा सा हिलने डुलने का भी मौका मिले, इंटरैक्शन का मौका मिले ज्यादा। मैं ज्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं उनके अमंग्स, अगर मैं कर सकती हूँ ये, तो मैं उनके अमंग्स जाकर उनको एंगेज करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनके सामने जाती हूँ, उनके अमंग्स चलती हूँ। ताकि मतलब होता क्या है ना, आप कोई वहां साइड में बैठा है, आप साइड से चले गए तो सडनली अगर आपका ध्यान भी नहीं है तो आपका ध्यान जाएगा। यस। She can look at me, and when they know that the trainer is looking at people and she's talking to people, जनरली लोग थोड़े से अटेंटिव हो जाते हैं, बिकॉज यू डोंट यस। वांट टू बी कॉट इन अ सिचुएशन जहां पे आपको पूछना पड़ रहा है, अच्छा आपने क्या पूछा था जरा एक बार आप बता दो। नोबडी वांट्स दैट। तो एक वो चीज होती है। दूसरा, लाइक आई सेड, आपके जो एग्जांपल्स हैं वो उनसे रिलेटेड होने चाहिए, वरना वो रेजोनेट नहीं करेंगे। सो दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कहाँ से क्या चीजें, फिर कुछ चीजें जो अब चल रही हैं, सम थिंग्स दैट पीपल प्रोबेबली नो। अभी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बन गए ना, एवरीबडी यस। नोज अबाउट इट। यस। रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये इंटरनेशनल इवेंट्स है, लेकिन एवरीबडी नोज कि भैया ऐसे लड़ाई चल रही है। और ये अब ये यस। कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिनको आप लेके मे बी उससे कुछ लर्निंग्स निकाल सकते हो। ओके। मैं आपको बहुत ही छोटा सा, हाँ जैसे कि मैं आपको बहुत ही छोटा सा, सब लोगों को मैं बोलती हूँ, जैसे अभी एवरीबडी नोज अबाउट कि यूएस कितने सालों से अफगानिस्तान में था, ओके। एंड अफगानिस्तान में उनकी फोर्सेस थी और क्या हो रहा था वहां पर, एंड फाइनली 20 years के बाद दे हैव फाइनली एग्जिटेड अफगानिस्तान, एंड पीपल आर कॉलिंग इट अ बिग फेलियर। अब ओके। वो इतना बिग फेलियर क्यों है? क्योंकि देयर वाज नो सेट गोल। तो जब मेरे को गोल सेटिंग अगर किसी को बतानी है, तो amongst other things that I tell in goal setting, I do give them this example कि do you know about this, कि अफगानिस्तान में वॉर हुआ था, यूएस ऑक्यूपेशन आई। तो अगर हाँ लोग कह रहे हैं हाँ 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 हमें पता है, तो देन आई गो अलोंग विद दैट। ये जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं इन कॉर्पोरेट दिस थिंग। ऐसे लोग कम मिलते हैं जिनको आइडिया ही नहीं है इस चीज के बारे में। पीपल जनरली नो कि भैया ऐसा कुछ हुआ था या इस तरीके से थे, वो 20 साल से वहां पे थे। तो आप उनको बता सकते हो कि उनका फेलियर सबसे बड़ा ये था कि देयर वाज नो गोल। तो उनको पता ही नहीं था कि कब गोल हमारा अचीव हो गया और अब हमें निकल जाना चाहिए। तो दिस वाज अ वेरी बिग फेलियर। तो इस टाइप के मतलब आपको एग्जांपल्स जो ज्यादातर लोग समझ सकें। जो यस मोड कॉर्पोरेट में लेके आ अरीना में सके भी वो। ऐसे ऐसे, हाँ कॉर्पोरेट अरीना में भी ओके। आप ऐसे, तो उसमें जो है वो बहुत ही मैसिव रिसर्च जाती है। आपको तरह तरह की स्टोरीज, एक तो आई मेक इट अ पॉइंट कि भाई रोज न्यूज़पेपर आप ले रहे हो, आप पढ़ो उसको, और अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा नजर आ रहा है या मिल रहा है, तो आप, मेरी एक फाइल है जिसमें मैं सब कुछ डालती रहती हूँ। ओके। एंड उसके अंदर मैं ये भी डालती हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। ये एग्जाम्पल टीम बिल्डिंग में यूज हो सकता है, लीडरशिप में यूज हो सकता है, गोल सेटिंग में यूज हो सकता है। वो तो जब मेरे को कभी जाना होता है तो मेरे पास एक रिपोजिटरी है जिसमें आई कैन गो बैक एंड चेक। हाउएवर, लाइक आई सेड, यू हैव टू मेक श्योर कि रिपोजिटरी भी जो ऐसी आप 100 साल पुराना या 50 साल पुराना एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो। ओके। और अगर आपको वो एग्जाम्पल देना है, 50-100 साल पुराना एग्जाम्पल देना है, तो आपको पूरी पूरी कहानी जो उसकी है वो भी आपको बतानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने वो नहीं बताई तो लोगों को समझ नहीं आएगा आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। So you have to being a storyteller as well, no? Oh yes, storytelling I think is a very very good skill one a trainer must invest in, because देखो स्टोरीज तो सबको पसंद आती है, और हम सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़े आना भी हुए चाहिए। हैं वैसे ही सुन के स्टोरीज। बिल्कुल। और कुछ भी बातें करते हैं वो स्टोरी ही तो होती है ना। जो भी हम नॉर्मली बात करते हैं, जो हमारा इमोशन होता है, जो हमारा एक्टिविटी जो हमारे पास्ट में बीत गया, या जो हम इमेजिन कर सकते, वो सारी चीज तो स्टोरी है। किसी कहानी को हम एक कहानी का नाम देते हैं, वो बस कहानी नहीं है। जो हम शेयर करते हैं एक फीलिंग के तौर पे, एक इमोशन के तौर पे, या एक पर्सपेक्टिव के तौर पे, दैट इज ऑल्सो ए स्टोरी। सो बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल। टेलर एंड बनना आई बहुत थिंक इंपॉर्टेंट ट्रेनर्स के लिए
ट्रेनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो जैसे हम वो पुराने टाइम में बोलते थे ना, मतलब पुराने टाइम में जब हम छोटे थे, जैसे मम्मी मम्मी बेस्ट स्टोरी टेलर होती थी, दादी उससे भी अच्छी स्टोरी टेलर होती थी, वो पूरे इसके साथ। तो वहां पे ना एक शेर आया, वो पूरा मतलब उस तरीके से पूरे इमोशन के साथ अगर आप कोई स्टोरी नरेट कर सकते हो तो नथिंग नथिंग लाइक इट।